नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारजन विश्वास है और आपका यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में दिल से आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता ही है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूं और आज फिर अगेन डायरेक्ट सेलिंग में सपोर्ट करने के लिए बहुत ही शानदार एक वीडियो लेके आया हूं और मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। विदाउट स्किप किए हुए आप इसको पूरा कंटिन्यू सुने। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम समय में ये कंटेंट आप तक डिलीवर करूँ और ये एक-एक पॉइंट इतना कमाल का है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी में, सक्सेस जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि जिस टॉपिक पे, जिस पॉइंट्स पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ये सभी पे भारी है और इसके बगैर कल्पना नहीं की जा सकती हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बेहतरीन लेवल पे, अच्छे मुकाम पे और अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो मुझे लगता है बहुत हेल्प होने वाला है। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई, क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है, जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई तो ये क्वालिटी आपकी टीम में भी ट्रांसफर होने वाली है और टीम में जब ट्रांसफर होती है तो आपको मालूम है ये बिजनेस मल्टीप्लाई होता है और जब मल्टीप्लाई होता है तो सारी चीजें, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपका जो पोजीशन है, सब कुछ मल्टीप्लाई होने वाला, बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाले। तो बने रहिए आज इस वीडियो में, बहुत ही शानदार कमाल का ये वीडियो होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल पे, क्योंकि लीडरशिप के बगैर इस संसार में कभी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम बड़े पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। जहां से भी आज कोई व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पहुंचा है, आप मान के चलो कि लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है और उसी की बदौलत वो बड़े लेवल पे पहुंचा है। और डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्रोफेशन है, मुझे लगता है कि इसमें तो इसकी नितांत आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे लोग जब स्टार्टिंग करते हैं उन्हें लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। आपको मैं बताती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे भी लगता था ये सारी क्वालिटी नहीं है, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता चला स्टडी करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, कि 95% से भी ज्यादा लोग जो आज क्वालिटी रखते हैं लीडरशिप की, वो सभी लोग ऐसे ही थे, जीरो थे, उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये क्वालिटी को डेवलप किया और डेवलप करते करते आज वो बड़े लेवल पहुंचे। तो आप मायूस मत होइए, परेशान मत होइए। आप इस तरीके के माहौल में रहेंगे, आपके अंदर भी ये लीडरशिप क्वालिटी आ जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात क्या मैं बताने जा रहा हूं कि लीडर्स की परिभाषा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी कोई लीडर होता है तो सबसे पहले उसे सक्सेस का रास्ता पता होता है, यानी कि वो जानता है कि सफलता का रास्ता क्या है, सफलता की मंजिल क्या है। दूसरी चीज, उस लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, सफलता को वो सबके साथ शेयर करता है कि इस रास्ते पे कैसे पहुंचा जाए, यानी कि लोगों को दिखाता है रास्ता। क्योंकि वही व्यक्ति लीडर हो सकता है जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि बाकी लोगों को भी यहाँ तक कैसे पहुंचाया जाए। तो पहला तो जानता है रास्ता, दूसरी उस रास्ते के बारे में तमाम सारे लोगों को दिल खोल के जब जानकारी देता, बताता है, तो ये दूसरी क्वालिटी। तीसरी जो है, उस रास्ते पे वो खुद स्वयं चलता है। ये तीन चीजें बहुत जरूरी, यानी कि नोज द वे, सोज द वे और गोज द वे, ये तीन चीजें उसके अंदर होती हैं, तभी उसके अंदर पहली क्वालिटी आती है लीडरशिप की। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लीडरशिप की पहली निशानी क्या है, सबसे पहली निशानी क्या है कि जो बात वो बोल रहा है, जो बात वो कह रहा है, सबसे पहली निशानी है कि 100% सबसे पहले उसे खुद फॉलोअर उस तरह बनना पड़ेगा, यानी कि वो सारी चीजों का अमल खुद करना पड़ेगा, तभी एक इंप्रेसिव लीडर बन पाएगा। दूसरी निशानी लीडरशिप की क्या है, लीडरशिप आर मेड ओनली लीडर्स। अगर आपके फॉलोअर हैं, अगर आपके चेले हैं, तो आपकी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। आपको सेम अपने जैसा डुप्लीकेट, बल्कि अपने से बेहतर डुप्लीकेट करना है, यानी अपने से बेहतर लेवल पे लोगों को ले जाना है, तभी ये लीडरशिप की दूसरी निशानी, ना कि सिर्फ चेले बनाना, फॉलोअर बनाना। लीडरशिप की निशानी दूसरी क्या है कि अपने जैसा या अपने से भी बेहतर किसी को यदि आप फॉर्म कर रहे हो, मेड कर रहे हो, यानी कि लीडर्स प्रोड्यूस लीडर, तो ये दूसरी निशानी होती है। अब देखिए, आइए देखते हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या गट्स होते हैं जिससे लोग इंप्रेस होते हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जब भी कोई लीडरशिप की क्वालिटी वाला आपको बंदा मिलता है तो कैसे आप जज करेंगे। आपको सबसे पहले देखना कि इन्फ्लुएंसर होता है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति को मिलेंगे, इन्फ्लुएंस करने वाला होता है, प्रभाव करने वाला होता है, तो इन्फ्लुएंसर की क्वालिटी उसके अंदर रहती है। दूसरी, इंपैक्टफुल, यानी कि जब भी कोई बात बोलता है, जब भी वो बात कहता है, तो एकदम दिल में घर कर जाती है और उसको ना होने के बावजूद भी वो बातें याद रहती हैं और वो हम बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं भावनात्मक रूप से। तो इम्पैक्टफुल होता है। तीसरी चीज क्या है, उसकी इंप्रेशन, यानी कि जब उस बंदे से, ऐसे बंदे से मिलोगे जिसके अंदर सचमुच में कमाल की लीडरशिप की क्वालिटी है, तो आप इंप्रेस हो जाओगे उसकी बातों से, उसके ड्रेसों से, उसके बिहेवियर से, उसके बर्तावे से, उसका बातचीत करने के कला से, मतलब तमाम सारी ऐसी चीजें उसके अंदर समाहित होंगी जिसकी वजह से आप इंप्रेस हो जाओगे। और चौथी कमाल की चीज क्या है, इंस्पायर।
कि जब भी इस तरीके के बंदे से मिले, बंदा कितना भी बुझा हुआ हो, कितना भी डल हो, कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी डीप में चला गया, कितना भी डिप्रेशन में चला गया, लेकिन अगर लीडरशिप की क्वालिटी है और आप उसके साथ 10-15 मिनट गुजार दिए तो उसके अंदर एक इंस्पिरेशन, यानी कि उसके अंदर एक इंस्पायर हो जाता है, यानी कि बढ़िया तरीके से लोगों को डील करना लगता है। तो ये एक क्वालिटी होती है। अब आप देखेंगे सबसे दिक्कत बात क्या है कि हर कोई इस तरह की क्वालिटी धारण करना चाहता है, हर कोई लीडर बनना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक लीडर नहीं बनेंगे, और जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे तब तक बड़ी इनकम आप कर नहीं सकते। तो जिम्मेदारी पहले लेना, फिर जाके लीडरशिप की क्वालिटी धीरे धीरे अपने आप आएगी। जब भी कोई लीडर बनेगा तब कोई बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो बड़े मुकाम हासिल करने के लिए हम प्रयासरत हैं, और आज हम आपको बहुत ही शॉर्ट में कमाल की 10 टिप्स कह सकते हो, आप टेक्निक कह सकते हो, लाइंस कह सकते हो, जो हम उनका अगर पालन करेंगे तो हम एक बेहतरीन, इंप्रेसिव, इन्फ्लुएंसर, इंपैक्टफुल, इंस्पायर करने वाले लीडर बन सकते हैं। क्या है? नंबर 1 स्टेप्स समझेंगे। ट्रीट अदर विद रेस्पेक्ट। जब भी किसी बंदे से मिले, किसी भी शख्स से मिले, किसी भी लेवल का हो, आप उसमें भेदभाव मत कीजिए, एकदम रेस्पेक्ट भावना से मिले, क्योंकि जो भी व्यक्ति महान होता है वो हर व्यक्ति को महान ही समझता है, और उस तरीके से जब मिलेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपकी लीडरशिप की क्वालिटी उभर के आएगी। लव द पीपल अनकंडीशनल। किसी भी कंडीशन को मत रखिए, आप अनकंडीशनल लव कीजिए, और मुझे लगता है ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, चाहे वो बॉटम का हो चाहे वो टॉप पोजीशन का हो। नंबर 2 है ऑनर योर वर्ड्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि लीडर की क्वालिटी क्या होती है? कथनी और करनी, जो आपने सुना होगा, जो आप बोल रहे हैं वही करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा होगा, क्योंकि कहा जाता है इंग्लिश में कि कमिट अंडर और ओवर डिलीवर, यानी कि आपने बोला कम है लेकिन अगर ज्यादा आपने करके दिखा दिया तो आप बहुत ही बेहतरीन, सराहनीय लीडर कहलाएंगे। तो ये आपको आदत डालनी। नंबर 2 आ जाते हैं ऑलवेज कीप स्माइलिंग। दुनिया में भरे पड़े लोग हैं जो दुख, परेशानी, कष्टों से गुजर रहे हैं और उनके चेहरे पे भी झलक रहा है, लेकिन एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है? 24 घंटे चाहे वो कितना भी कष्ट हो, कितना भी सिचुएशन बुरी हो, लेकिन जब फील्ड में निकलता है, मार्केट में निकलता है, लोगों से मिलता है, तो एकदम हैप्पीनेस, खुशी से लबालब रहता है, भरा रहता है। क्योंकि जब लोग दुखी हैं, आप भी दुखी होगे तो कैसे कनेक्ट हो गए? तो आपको ये एक फ्री की गुण है, ऊपर वाले ने दिया है, और ये इंसानों को ही मिलता है, हंसने का, मुस्कुराने का, खुश रहने का, जानवरों के पास नहीं है। तो आपको ये फीलिंग स्प्रेड करनी है, आपके चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए, स्माइल करके, मुस्कुराते हुए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो काम आपका ज्यादा बनेगा। आप किसी भी बेहतरीन लेवल पे पहुंचने वाले व्यक्ति को देख लीजिए, 24 घंटे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा, और लोग मुस्कुराते हुए चेहरे पे अट्रैक्ट होते हैं और फिर आपके साथ इंटरेक्शन हो जाता है। नंबर 2, बी ए पैशनेट एंड इंथुजियास्टिक, यानी कि सफलता में जोश और एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके पास नॉलेज कम है चलेगा, लेकिन आप जोश में, एनर्जी में, एंथुजियास्टिक रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। तो कहा भी गया है पैशन विल क्रिएट द वे वेयर देयर इज नो वे, यानी कि जोश जुनून वहां रास्ता बना देता है जहां पे कोई रास्ता नहीं था। तो सफलता के लिए, लीडरशिप की क्वालिटी के लिए आपको जोश में, जुनून में, एक्साइटमेंट में रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम अच्छा हो सकता है। नंबर 5 है बी ए मास्टर ऑफ योर वर्क। जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, उसको शिद्दत से, गहराई से, डीप में जाके स्टडी कीजिए, नॉलेज कीजिए, क्योंकि नॉलेज पावर होती है। और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में खासतौर से आते हैं तो बहुत शॉर्टकट दें, दुनिया में सबसे शॉर्टकट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और इसको और शॉर्टकट बनाओगे तो फिर खत्म हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो आप डीप में नॉलेज लीजिए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, और अगर आपने डीप में नॉलेज लेके इसको प्रमोट किया तो 5 साल में एकदम टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आपको मास्टरी हासिल करनी है, किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़े, करो, आज मेहनत करो, कल को आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अपलिफ्ट पीपल ऑन एवरी इंटरेक्शन। जब भी आप किसी से मिलें, हर एक बंदे के अंदर ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ गुण लेके भेजा हुआ है, तो आप आइडेंटिफाई करो, उनको रेस्पेक्ट करो, उनको इमेज अच्छी बनाओ, उनको बातचीत करके ऐसा महसूस कराओ कि अभी तक मुझे किसी ने मेरे गुण के बारे में नहीं बताया, लेकिन आज इस शख्स ने मुझे बताया, मुझे एहसास दिलाया है। क्योंकि हम एक एंजल के रूप में होते हैं, उनकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करके उनको बताते हैं, उनके सामने लाके रखते हैं, तो बंदे के अंदर हिम्मत आती, डिसीजन लेता है, और वो भी आपकी तरह एक लीडर बन के उभर के आता है। तो आप किसी को भी नीचा ना दिखाएं, किसी को भी बेइज्जती ना करें। हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी आपको फाइंड आउट करना है, इन लीडर्स की क्वालिटी, यानी हर बंदे को अपलिफ्ट करना है। जब अपलिफ्ट करेंगे तो आपके साथ वो कनेक्ट होगा और आपकी तरह रेस में दौड़ के, और वो भी एक बेहतरीन लीडर बनेगा। दूसरा आपको देखना है, 7th नंबर है बी फर्स्ट ऑन द हेल्पिंग नेचर। देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति आज बहुत बड़े लेवल पहुंचा है, सराउंडिंग के लोगों को उन्होंने बड़ा बनाने का प्रयास किया है, और बल्कि किया नहीं है, हकीकत में उन्होंने किया उनके साथ। तो हेल्पिंग नेचर बहुत जरूरी है, नहीं कि हम स्वयं बहुत पैसा कमा जाए, हम स्वयं बड़े लेवल पहुंचे, हो ही नहीं सकता।
नेचर में गॉड ने हमारे हमारे बहुत सारे धर्म में लिखा हुआ है जो है आप जितनी हेल्प करोगे यानी कर भला तो हो भला, तो उसी तरीके से आप लीडरशिप की क्वालिटी में हो तो आप कोशिश करो कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। कैसे आप अपने पेज अपने पोजीशन पे, कैसे आप अपने लेवल पे, कैसे आपने जो अचीव किया उस लेवल पे हम लोगों को कैसे लेके आए, जो आपसे हो सकता है एक राइट वे में, उस तरीके से आप हेल्पिंग नेचर में रखेंगे तो लोग आपसे दिल से कनेक्ट होंगे और आपसे ज्यादा मेहनत करके आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो हेल्पिंग नेचर बहुत रखना। बी ए ऑनेस्ट। लीडरशिप की क्वालिटी में नहीं, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में आप बड़े लेवल पहुंचना चाहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने कई बार पढ़ा होगा, क्योंकि ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि हम इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है, ये चलेगा, इसको सुधार भी करेंगे, लेकिन जब प्लानिंग करके हम कुछ अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर देते हैं, किसी की चीटिंग कर देते हैं, किसी को बगैर बताए कुछ कर लेते हैं, तो ये गलत है। प्लानिंग करके कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी का आप फिजिकली हो, मेंटली हो, इकोनॉमिकली हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना करें। बी ऑनेस्ट रहें, क्योंकि एक लीडर खासतौर से डायरेक्ट सेलिंग का शीशे के महल में रहता है, 24 घंटे एकदम स्पष्ट सारी चीजें दिखाई देती हैं। हो सकता है कि आपके अनुयायी, आपके आपके ग्रुप के लोग आपसे ना बोल पाए रेस्पेक्ट की वजह से, लेकिन हर एक चीज पता लग जाती है। जब पता लगी जाती है तो गलत करने का कोई फायदा नहीं है। आप भी ऑनेस्ट रहें, और ऑनेस्ट अगर आपने रहा तो बहुत लंबे समय तक बहुत तेजी से आपके साथ रिटेन रहेंगे और बहुत बड़ा व्यापार होगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद 9th नंबर है अलर्ट टू लर्न एनी टाइम एनीबडी। एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है? कभी वो नहीं कहता मुझे सब आता है, मुझे सब जान गया हूं, मुझे सब पता है। लीडर की क्वालिटी होती है किसी भी सिचुएशन में कभी भी किसी से सीखने का पूरा तत्पर प्रयास करता है, छोटे बच्चे की तरह। और ऐसी क्वालिटी अगर आती तो आपके अंदर ज्ञान का भंडार आता है और आप धीरे धीरे नीचे से बड़े लेवल पहुंच जाते। तो हमेशा अलर्ट रहना है, जहां से भी आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही, चाहे उम्र में छोटा हो, पैसे में छोटा हो, बड़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं। अगर आपको कुछ मिल रहा सीखने के लिए तो ब्लॉटिंग पेपर की तरह एब्जॉर्ब कीजिए, क्योंकि एक बार नॉलेज आपको आ गया तो आप कमाल का काम करने वाले हैं। तो नॉलेज के लिए अलर्ट रहिए। 10th पॉइंट है अलर्ट द एनी टाइम रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा शब्द है, लीडरशिप को मैं अगर एक वर्ड में बोलना चाहूं तो जिम्मेदारी। किसी भी चीज की जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो भीड़ से अलग आप फ्रंट पे आते हैं, और फ्रंट पे आते हैं तो हाईलाइट होते हैं, हाईलाइट होते हैं तो जिन कामों को आपने आज तक नहीं किया उन कामों को जब करना शुरू कर देते, भले ही गलत होंगे, लेकिन जब आप करने चले जाते हैं तो रिफाइन होते हैं, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, आपकी वाक्यपटता इंप्रूव होती है, आपका नॉलेज इंप्रूव होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है। सारी चीजें इंप्रूव होती हैं तो ऑटोमेटिक आप लीडरशिप की क्वालिटी में आएंगे और आप लोगों को आपको लोग फॉलो करेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे, और जब बनना चाहेंगे तो काम बड़ा होगा। तो कभी भी जिम्मेदारी से मत हटिए। जब भी कोई जिम्मेदारी लेती है थैंक यू बोलिए गॉड को, और जिन्होंने जिम्मेदारी उनको थैंक यू बोलिए कि इतनी भीड़ में से मुझे सेलेक्ट किया है भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है आपको निखार के ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो जिम्मेदारी से कभी मत कीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही एक पहला स्टेप और आखिरी स्टेप है जिसको आपको लाइफ टाइम कैरी करना पड़ेगा अगर आप बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी धारण करना चाहते हैं। तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहले लेना है फिर देना। हम लोग क्या करते हैं, कई बार लोगों को दे देते हैं, हमें नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, पहले हम फिर उसके बाद दूसरा। तो जिम्मेदारी से कभी नहीं, हमेशा अलर्ट रहना। और जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है सारे काम छोड़ दीजिए, पहले अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। मुझे लगता है आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। काम तो सबको लगे रहते हैं, लेकिन जब आप अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप बड़े लेवल पहुंचते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक है, मैं आज सिर्फ 11 पॉइंट बता रहा हूँ। 11वां पॉइंट क्या? ऑलवेज वर्क फॉर अदर्स बेटरमेंट विदाउट एनी रिटर्न। जब आप पूरे दिल से लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं और उसकी कोई रिटर्न नहीं चाहते कि मुझे क्या मिलेगा बदले में, और आप बहुत बेहतरीन कमाल के लीडर बनते हैं। क्योंकि ये क्वालिटी एक बेहतरीन लीडर की होनी चाहिए कि आपको लोगों को ऐसे सपोर्ट करना, उनको बेहतर बनाने में इतनी सारी मेहनत करनी पड़े, कुछ करना पड़े, करो, और उसके बदले में कुछ चाहो मत कि मुझे ये मिल जाएगा। निसंकोच, निस्वार्थ भावना से जब आप इस काम को करते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी आती है और आप बहुत कमाल के लीडर बनते हैं और आप छा जाते हैं। तो ये कमाल की मैंने 11 टेक्निक्स आपको बताई, मुझे लगता है आपके डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में बहुत काम आने वाली हैं। इनको अगर फॉलो करेंगे वन बाय वन करके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को अपने बिजनेस पार्टनर को अगर शेयर करते हैं तो उनको भी ये क्वालिटी आएगी, तो वो भी आपके ग्रुप में ग्रो करेंगे और उसके साथ साथ आप भी ग्रो करेंगे। तो इसको जरूर शेयर कीजिए। और आप मेरे वीडियो पे आते हैं और ये इस तरह के वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और मैं इस तरह के कंटेंट लेके आपके पास आता हूं और लगातार आता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।